आसरे और चाहिए। मैं अपने घर में पहुंच गया, अब ना कोई ठौर चाहिए। मैं सुन रहा मीठी लोरियां, मैं सुन रहा मीठी लोरियां। तेरी गोद में मेरा माथ है, इससे बड़ा सुख और क्या, इससे बड़ा सुख और क्या। तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों में बाबा रोज नई नई बातें हमें बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारे लिए माता पिता बन के आता हूँ और तुम अपने माता पिता को भूल जाते हो। और माता पिता को भूले तो फिर क्या होगा? तो तुम छोरा छोरी बन जाते हो, पढ़ाई छूट जाती है तुम्हारी और तुम फिर सजा के लायक बन जाते हो। भगवान को आज तक हम गॉड फादर कहते आए, लेकिन भगवान हमारा गॉड फादर के साथ गॉड मदर भी बनता है, ये हमने आरती में तो गा दिया, लेकिन असल में वो माता और पिता बनता कैसे है वो आकर के हमें समझाता है। तो आज के महावाक्य बाबा के सुनते हैं। बाबा कहते हैं, जिस माता पिता से तुम बेहद का वर्षा लेते हो, मैं तुम्हें इतना वर्षा देके जाता हूँ, प्रॉपर्टी अपनी सारी देके जाता हूँ, उसको तुम भूलो मत, उसे छोड़ो मत, क्योंकि भगवान को ही तुम छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें वर्षा मिलेगा नहीं। और ये आधार है पढ़ाई के ऊपर। अगर पढ़ाई हम नहीं पढ़ेंगे तो भगवान का वर्षा भी नहीं मिलता है। और भगवान का वर्षा पाने के लिए तो आज तक हम भक्ति करते रहे, इतना दर दर ठोकरें खाते रहे, व्रत पूजा पाठ किया। आज भगवान खुद हमें वर्षा दे रहा है कि बच्चे सुख शांति तो तुम्हें चाहिए, वो मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तो सुनते हैं महावाक्य बाबा के कि बाबा अपने महावाक्यों में क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, जो खुश नसीब बच्चे हैं वो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। भगवान आके वाक्य किस लिए सुना रहा है? पहले खुद में धारण करो और उसके बाद अपने भाई बहनों को भी, उनकी भी जोत जगाओ कि तुम्हारा पिता आया हुआ है। वो शंख ध्वनि करने बगैर रह ही नहीं सकते हैं। जिसके पास जो चीज आ जाती है और अनुभवी बन जाता है, वो दूसरे को जरूर बताएगा ही बताएगा। धारणा भी तब वो जब दान करे। तो खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। ये बाबा ने हमें आपको दे दिया, अपना रिजल्ट दे दिया कि खुश नसीब बच्चे कौन होते हैं। वो दिन रात उनको पहले तो यकीन हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि भगवान मेरा पिता आया हुआ है, उसने मुझे जो काम दिया है वो मुझे करना ही करना है। वो कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। माना धर्मराज का डर रहता है उनको सिर्फ अच्छा अच्छा खाया या फिर अच्छा अच्छा पहना और सर्विस नहीं की, श्रीमत पर भी नहीं चले, तब तो फिर माया बहुत बुरी गति कर देती है। फिर थोड़ी माया छोड़ेगी, जब भी तो हमारी बिगड़ी है। तो आज बाबा भोलानाथ बन के आया है हमारी बिगड़ी सुधारने के लिए। तो बाबा कहते बिगड़ी को सुधारने वाला तो वो एक ही है ना। अब ये दुनिया नहीं जानती है, तुम बच्चे समझते हैं।
तुम्हारे में भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, और माया कोई धन को माया तो कहते नहीं है, ये तो पहले भी बताया है। हमारे अंदर के 5 विकार जो हैं, और 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, ये बन जाता 10 सिरों वाला रावण, और यही माया है। इसी से ही आगे बाल बच्चे पैदा होते हैं, इसके आपकी कामनाएं पैदा होती हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत पैदा होता है। पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया, उसके बाद फिर उनके बाल बच्चे, ये सारे फिर तंग करते हैं। तो इसी ने ही हमें बिगाड़ा है आज। तो भगवान कहता है बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, और बड़ा भोला है वो। कितना भोला है भाई? गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। गरीब बच्चे ही तो भगवान को समझते हैं ना, साहूकार लोग तो उनके पास समय नहीं होता। वो कहते हैं हमारा पैसा लगा दो जी, लेकिन समय नहीं दे सकते हैं कि सत्संग में 1 घंटा आके बैठें, ये हमारे पास समय की कमी है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। जिसके ये चित्र भी बने हुए हैं, आपने देखा ही है, साप्ताहिक कोर्स में भी चित्र जो बनाए हैं, और भी आपको इतने सारे चित्र दिखाते रहते हैं। तो ये चित्र कोई ऐसे वैसे तो है नहीं है कि मार्केट में मिल जाएंगे, ये तो साक्षात्कार से भगवान ने खुद बनाए। कैसे कैसे सृष्टि थी, और कैसे कैसे तुमने पाठ बजाया, कैसे कैसे तुम पतित बने हो, और कैसे कैसे मेरा पाठ चलता है, कैसे कैसे फिर से पावन दुनिया बनती है, कैसे कैसे वही पावन दुनिया पतित बनती है। तो ये पढ़ाई है। जब तक ये हमारी बुद्धि को ये पढ़ाई का भोजन नहीं मिलता है, तब तक हमारा कनेक्शन नहीं उसके साथ जुड़ता है। क्योंकि हम आत्मा इतने समय से क्या है, भूखी है ना। तो भूखी आत्मा को भोजन तो चाहिए ना, और भोजन वो रोज रोज हमें देता है। इसीलिए परमात्मा बता रहे हैं कि भोलानाथ मैं हूं, और गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। और कोई ऐसा नहीं समझाते हैं कि ये उल्टा झाड़ है। अभी आपको साप्ताहिक कोर्स में उल्टे झाड़ का भी बता देंगे कि कल्प वृक्ष क्या होता है। भगवानुवाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं, भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवत गीता उसने लिखी है, लिखी नहीं है, सुनाई है, ये आगे सुनाता है। लिखने के लिए तो टाइप करके हम लिखते हैं ना आगे, फिर दूसरों को सुनाने के लिए, लेकिन ब्रह्मा के तन में आके वो तो बोल के चला जाता है। वो तो अपना क्या कहते हैं, अपनी गीता सुना के चला गया। लेकिन फिर भक्तों ने बाद में जो शास्त्र बनाए हैं, इस गीता को पढ़ के जो श्री कृष्ण बन गया, उस श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लेकिन भगवान आके बताते हैं कि ये जो ड्रामा का राज है, कैसा नाटक मैंने बनाया है, इसका ज्ञान किसी और को नहीं है। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है। भगवान को पिता सुनने में, बाबा सुनने में बहुत ही आनंद आता है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को पुकारते हैं ना कि मेरा बाबा, मेरा पिता, मेरा फादर। आजकल तो डैड पॉप वगैरह कहते हैं ना, लेकिन भगवान भी कहते हैं मुझे भी मीठा बाबा सुनना बहुत अच्छा लगता है। परंतु उनकी याद माया भुला देती है। तो तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वो तुमको याद करने ही नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ पर 21 जन्म तुमको रोने की दरकार नहीं रहती है। तुमने 63 जन्म तो रोया है ना, अब 84 जन्म तो नहीं कहेंगे। अब ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। ये सारी बात भोलानाथ बाप बैठ समझाते हैं। जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं, तब से तुम रोने लगते हो। क्योंकि 84 जन्मों में तो आधे जो 21 जन्म है वो तो सुख के हैं, सत्युग त्रेता, उसमें तो दुख की रोने की कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन जो बाकी के 63 जन्म है, सीढ़ी में बताया हुआ है, तो 63 जन्म में आत्मा जो है बारी बारी से कोई संबंध के साथ या फिर अपना
आपका कोई किसी के साथ कटाव हो गया या किसी चीज़ की इच्छा पूरी नहीं हुई, या फिर अपना भगवान के साथ अपना क्या कहते हैं अपना कर्म बंधन में आई हुई कुछ शरीर का हिसाब किताब आ गया, इन सब बातों में सोच सोच के आत्मा रोती ही रहती है, दुखी होती ही रहती है। तो इसलिए व्यक्ति वैभव का दुख आत्मा को हमेशा सताता रहता। 63 जन्म ये बाबा कहते हैं तुम रोते ही रहे हो। तो ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, भोलानाथ बैठ समझाते हैं सारी बात। तो जब से रावण ने बिगाड़ना शुरू करते हैं ना तुम्हें, तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ही ये बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। अब बाबा कहते हैं कि कई अच्छे जिन्होंने कर्म किए हैं फिर उनको अच्छा आगे फल भी मिलता है। झाड़ में और सृष्टि चक्र में सब कुछ बताया है। अभी साप्ताहिक कोर्स में आप देख लेना, सृष्टि चक्र हमारी बेहद की घड़ी, उसमें भगवान ने कैसे कैसे सृष्टि का चक्र घुमा के बताया है कि कैसे सृष्टि घूमती, कैसे सृष्टि चलती है, कैसे युग फिरते हैं, कैसे वर्ण बदलते हैं। तो ये जो है हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब। तो बाबा अपने बच्चों को बताते कि जैसे आपने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका फल आगे जरूर अच्छा मिलता है। अब ये सारी कर्मों की गति है बच्चे। बाप कहते हैं मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति को, मैं अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। भगवान हमें कर्म करना भी सिखलाते हैं, और बुरा कर्म अगर हम करते हैं तो बुरे कर्म से हमारा जो विकर्म बन जाता है उसके बारे में भी अटेंशन दिलाते हैं। लेकिन सतयुग में जो कर्म होते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में रह के देवी देवताएं जो कर्म करते हैं, उनके कर्म अकर्म बन जाते हैं। उसका ना तो अच्छा होता ना कोई बुरा होता फल, इसलिए उनको अकर्म कहा जाता है। इसीलिए भगवान हमें आके कर्म अकर्म और विकर्म तीनों का बताते हैं। फिर बताते तुम्हें करने कैसे हैं कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने, क्योंकि जब भगवान की शिक्षा मिल गई तुम्हें तो तुम्हें कैसे कर्म करने। फिर बाबा कहते हैं बाप टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते, कोई नापास भी होते हैं। अब कहेंगे क्या करे, कर्मों का है ऐसा ही हिसाब किताब है हमारा जो हम पढ़ते नहीं हैं। तो फिर ये तो लौकिक वालों की बात की। अब बाबा कहते हैं यहाँ भी फिर ऐसा ही है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को छोड़ ही देते हैं। अब कॉलेज छोड़ा, गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा, क्योंकि हमारा बाप जो है 3 पार्ट बजा रहा है ना इस समय, बाप का भी, टीचर का भी, सतगुरु का भी। छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा किसको कहते हैं? जिसके ऊपर कोई डर नहीं होता है ना, माता पिता जिसके नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं छोरा। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। कई समझते भी हैं, ये बातें, और कई समझते हैं कि यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ जाकर फिर ज्ञान तो उठा नहीं सकते, क्योंकि प्रलोभन में आ जाती है आत्मा कि अच्छा वैभव चाहिए, खान पान चाहिए, कपड़ा वगैरह चाहिए, है घूमना फिरना चाहिए। वो बता रहे बाबा कि वहाँ तो फिर नाटक है, बाइस्कोप है, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। अब ये चीज़ों के लिए बाबा मना नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे बुद्धि तो चाहिए तुम्हारी, शरीर से तुम सारे वैभव लो, कपड़ा भी पहनो, घूमो फिरो भी, लेकिन बुद्धि में अटेंशन रखो ना, कि बुद्धि इस समय भगवान ने अडॉप्ट की है। उस बुद्धि में अब हमने श्रेष्ठ ज्ञान भरना है, उस ज्ञान की स्मृति भी रखनी है, ताकि हमें हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुटा रहे। और कोई सन्यासी या बैरागी बन के थोड़ी बैठ जाना है। घर परिवार है, रिश्तेदार है, सारे तोड़ निभाने पड़ते हैं। तो लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि जो फिर ऐसी आत्मा चाहना करने लग जाती है ना प्रलोभन में आके, वो फिर ज्ञान नहीं उठा सकती। इसलिए परमात्मा किसी चीज़ के लिए बंदिश नहीं लगाते हैं।
तो बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में नहीं, फिर उनके ख्यालात ऐसे चलते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ भी नहीं चलना है, तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूँ, हम सो देवता थे और अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तो तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। खुश नसीब तो है ही हम, जो भगवान हमारा टीचर बना हुआ है। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं। देखा है ना, कलयुग के अंत में आके देवियों का गायन होता है और दुख में पुकारती भी आत्मा कलयुग में आ गई। और कोई देवी देवता और कोई देवता जो है इतना कल्याण करने वाला नहीं होता, लेकिन देवियों के आगे जागरण करेंगे, जाके कीर्तन करेंगे। और कलयुग के अंत में देखो देवियों का कितना गायन होता है। बाकी 3 युगों में कोई इतना गायन नहीं। 3 युगों में तो कोई विष्णु का करता है, राम जी का करता है या फिर अपना श्री कृष्ण जी का करता है। लेकिन ये जो कलयुग का अंत आता है इसमें देवियों का इतना गायन होता है, क्योंकि भगवान आके माताओं पर कलश रखते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। अपनी शक्तियां देके भगवान शिव शक्ति पैदा करते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम शिव से शक्ति लेकर के अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। अब दुनिया तो सारी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, होगी भी अंधियारे में जब पता ही नहीं है। अभी तक तो हम शास्त्र ही पढ़ते आए थे, गुरुओं का ज्ञान सुन रहे थे, लेकिन ये जो नई बातें हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। तो भगवान ने आके सिखाई, रियलाइज करवाई, हमें परमात्मा का बल मिला, बुद्धि का ताला खुला, जब जाके समझ में आने लगी ये बातें। तो इसलिए बाबा कहते दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई फिर 10 रुपया भी कमाते हैं। अब ये और बात बता रहे बाबा, कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, माना कई तो साहूकार है। खाने के लिए कितना पुकारते, भगवान को खाने के लिए भी पुकारते, बताओ। तो फिर बाबा क्या करते हैं, बाबा उन द्वारा माना विदेशियों के द्वारा सहायता करवा देते हैं। ये मनुष्य तो नहीं ना जानते हैं, ये भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो ना तब बाप आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। कौन नहीं मदद करते, विदेशी लोग। ऐसे थोड़ी ना भारत की सारे मदद करते रहते हैं। भगवान जिनकी बुद्धि में संकल्प डालता है, प्रेरणा देता है कि भारत में इस चीज की जरूरत है, फिर भारत के किसी अपना आत्मा में कुछ संकल्प डालेगा कि फलाने देश से बात करो, वहां से हमें ये चीज का आयात हो सकता है। फिर उस देश के किसी आत्मा में या जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, उनको उनके संकल्प देता, प्रेरणा देता कि भाई भारत की हेल्प करो। अब ये बातें ना तो कोई गुरु गोसाई जानता है, ना कोई शास्त्रों में लिखी है, ये तो भगवान आके सारे राज खोल रहा है कि उनको भी मैं ही प्रेरणा देता हूँ, तब जाके भारत की मदद होती है। कोई अनाज की कमी पड़ गई या किसी और चीज़ की हो गई तो ये सारी चीज़ें मैं ही पूर्ति करवाता हूँ, क्योंकि भगवान ने इस भारत में आकर जन्म लिया है ना, भारत को सोने की चिड़िया बनाया है, भारत भूमि को अपनाया है, भारत खंड का विनाश नहीं होता है। तो भारत की महिमा इसीलिए इतनी गाई जाती है कि भगवान ने भारत की पालना की है। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को फिर ये नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो ये सारी नई बातें हैं। जो दूसरे लोग सुनते हैं ना हमारी ये बातें, वो क्या कहते हैं, कहते हैं इन्हों का ज्ञान ना तो हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाया है। फिर भी कई तो समझते हैं है ना कि भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। तो बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर हैं, कितने सारे मंदिर बने हुए हैं, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। तो ये तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रही है। और तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था,
जब स्मृति आ जाती तो आत्मा यही बात कहेगी ना अपने बाप से कि हाँ बाबा, हमने पहचान लिया, आप आए थे, आपने ही हमें इतना सुखी बनाया, इतनी शांति दी, इतना अपना भरपूर किया खजानों से, अब आप फिर से आए हो। तो बाबा कहते इतने ढेर बच्चे कहते हैं, अब इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोतरे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, क्योंकि सृष्टि तो ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है ना। फिर कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब फिर भाई भाई हैं, फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो ये सारी बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। अब इसमें विकार की कोई बात ही नहीं है, ये एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है तो जरूर ये प्रजा है ना सारी। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले ही आए होंगे। एकदम से तो सतयुग में छड़ी घुमा के तो कुछ नहीं कर देगा परमात्मा कि ऐसे छड़ी घुमाई और देवता बना दिया। पहले इसी युग में 5000 साल जब पूरे होने वाले होते हैं तब संगम युग भगवान आके बनाते हैं। उसमें अपने बच्चे इकट्ठे करके उनको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों को पवित्रता धारण करनी है, उन पवित्रता से ही ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान बुद्धि में बैठता है और उसी पवित्रता से परमात्मा हमारा संबंध स्थापित करवाता है कि बच्चे अब तुम एक पिता के बच्चे हो गए तो आपस में भाई भाई हो गए आत्मा के नाते, और शरीर के नाते तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो कुमार कुमारी हो गए। तो इसलिए अब जो सतयुग में जाना है वो तो निर्विकारी दुनिया है, वहां विकार होता ही नहीं है। जब तुम्हारा रिश्ता ही चेंज हो गया तो तुम आपस में क्या बन गए, एक पिता के बच्चे भाई बहन बन गए। तो इसलिए भगवान आके बताते कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं और तुम जानते हो कि हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं और फिर देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होते, संगम पर ही होते हैं। यहाँ हमारे कर्मों को चेंज करवा के परमात्मा जो है फिर हमें ट्रांसफर कर देते हैं सतयुग में, क्योंकि सृष्टि तो यही रिपीट होनी है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाप समझाते बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो ये बातें और दूसरों को भी करवाओ। ये तो दुर्गति की दुनिया है, इसमें किसकी सदगति हो ही नहीं सकती है। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई भी नहीं जानते। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख दिखाते भी है ना। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं है। सूक्ष्म वतन माना सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, और वहाँ पे तो संकल्पों की भाषा होती है, वहाँ तो मूवी भाषा होती है, ये टॉकी भाषा होती ही नहीं, तो वहाँ पे कथा सुनने की दरकार ही नहीं। तो ये कथाएं आदि फिर कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए? फिर चलो कथा तो सुन ली, चलो सूक्ष्म वतन में फिर चले कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। और कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, और कथा सुनाने वाले जैसे भगवत गीता वगैरह शास्त्र पढ़ के सुनाते हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। एकदम से कोई मानता भी तो नहीं है ना, तो इसलिए बाबा कहते पहले उन्हों की बातें सुन लो, बुद्धि खाली होगी जब तो तुम्हारी बात सुनेंगे। तो इसलिए परमात्मा ये बात बोलते हैं कि उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। अब दशहरे में देखो बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य जो समझेंगे वो तो बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, भाई कुछ भी नहीं समझते। तो इस समय तो देश देश से लड़ रहा है। तो बाबा कहते ड्रामा का मालूम पड़ा तो तब तो तुम सब अब पुरुषार्थ करते हो ना। हमें अब सारा खेल पता चल गया कि खेल पूरा हो रहा है, बाबा से अब वर्षा लेना है, घर जाने की बारी है। बाकी जब तक यहाँ पे हैं तब तक अपना तोड़ निभाओ, अपना जीवन जियो, परमात्मा की छत्र छाया में आप सारे कारोबार भी करो। कोई जीवन बाबा ये थोड़ी ना कि कोई बैराग बना देता है। तो इसलिए परमात्मा बाबा कहते हैं जानते हो कि अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है, बाबा ने आकर सब राज समझाए। पढ़ाने वाला पतित पावन वो बाप है और बलिहारी भी उन्हीं की है। माया तो तुम्हें नीच बनाती है और ऊंचते ऊंच बाप ही आकर तुम्हें ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे
अब तुम मेरे से सुनो, ये पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहाँ तो है ही सारी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और ये सारी संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। तो पहले भारत स्वर्ग था, अब नर्क। ये सारी बातें परमात्मा हमें समझा देते हैं कि अपनी सारी ये व्यर्थ की बातें समाप्त करके तुम क्या करो, एक बाप से सारे वाक्य सुनो, एक बाप के साथ योग लगाओ और एक बाप के साथ अपना आत्मा में बल भरो। तो ये थे आज के महावाक्य। अब 1 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर